कुंभ राशि के जितने भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, उनके बुरे समय के अंत का प्रारंभ हो चुका है। बहुत पॉजिटिव समय आपके लिए आ रहा है, इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले 2 से 8 फरवरी के बीच आपका समय कैसा जाने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। आपके जीवन में क्या-क्या परेशानियां अभी चल रही हैं, उन सभी का क्या समाधान है, उन परेशानियों का क्या कारण है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जो अभी तक ऐसा मान के चलिए जिसने भी किया है, उसके जीवन को उस उपाय से पूरा 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 जीवन उसका चेंज हो गया। लेकिन कुछ बहुत अच्छे उपायों पे हम डिस्कशन करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने चल रही है, उपाय पक्ष पे अगर आप जाते हैं, तो उपायों में बहुत शक्ति होती है और उसके प्रभाव से कहीं न कहीं जीवन में ग्रहकृत जो बाधा है, देवकृत, पितृकृत, जो भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में चल रही है, उसके बैक में रीज़न चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई कारण ही होगा, उस कारण का अंत होता है और समय अच्छा आता है। ये सभी उपाय अनुभूत हैं, बहुत लोगों के द्वारा पहले इनको किया गया है, उसके बाद ये रिजल्ट जो सामने आया उसके बेस पे मैं आपको बताऊँगा। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले जो लाइन मैंने आपको बोली कि अभी आपके बुरे समय के दुखों का अंत होने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कैसे? देखिए, जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने है, वो सभी लोग जानते हैं। कुंभ राशि को साढ़े साती चल रही है, उतरती साढ़े साती है, सेकंड हाउस में शनि चल रहे हैं। सबसे पहला काम फाइनेंस की प्रॉब्लम, धन की दिक्कत, धन की रुकावट, पैसा अटक जाना, चलते काम में बाधा आना, ये सब फल आपको मिल रहे होंगे। ओवरलोडेड इन्वेस्टमेंट, नई नई जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना और वहां से रिटर्न भले ही आपको आ रहा होगा, पर इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जो आपके लिए ओवरलोड हो जाएगा। ये सभी 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 समस्याएं शनि की उतरती साढ़े साती में आती हैं। अभी 8 महीने कम से कम आपको ये परेशानियां और भोगनी है, उसके बाद में धीरे धीरे समस्याओं का समाधान होगा। अंतिम जो 7-8 महीने का पीरियड है वो बहुत अच्छा समय जाएगा, कुछ ना कुछ देके आपको जाएगा। आपके 7th हाउस में केतु हैं, 7वें घर का केतु। मैं एक बार पहले बता देता हूँ समस्या क्या है, फिर उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 7वें घर का केतु दाम्पत्य जीवन में दिक्कत देता है। छोटी छोटी बातों पर कहासुनी हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकती है, उन सब से आपको बचने की आवश्यकता है। छोटा सा आर्ग्यूमेंट कब झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी कुंभ राशि के सभी व्यक्तियों को मैरिड लाइफ के मामले में बहुत सावधानी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आप शनि प्रधान है, लाइफ पार्टनर सूर्य प्रधान है। सूर्य शनि में मित्रता बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम ऐसे पेयर हैं जिनकी कुंभ राशि है और उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो बढ़िया चल रहा है। उसके बैक में, उसके मूल में कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो भी इफेक्टिव है, इस वजह से ऐसा होता है। अदरवाइज कोई ना कोई दिक्कत आती है। थोड़ा मैनेज करके, थोड़ा संतोष रखते हुए आपको चलना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। केतु के प्रभाव से पार्टनरशिप में या पार्टनर्स के साथ में भी कोई प्रॉब्लम झगड़ा आपके सामने आ सकता है, तो वहां भी पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी से लंबी चौड़ी पार्टनरशिप चल रही है बहुत पुरानी, तोड़ने का काम मत करना। कुछ हो सकता है आपको ऐसा लगे कि वो लोग थोड़े से आपसे अलग है, अपोजिट है, ध्यान नहीं दे रहे, काम नहीं कर रहे, या फिर उनका एनर्जी लेवल आपसे मैच नहीं करेगा, तो केवल इस कारण से आप किसी भी रिश्ते को, किसी भी पार्टनरशिप को भी आपको नहीं तोड़ना, ये ध्यान रखिएगा। बृहस्पति का सपोर्ट आपको मिल रहा है, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है, तो पैसे की इनकम बनी हुई है, पैसा कहीं ना कहीं से अपने पास आ रहा है। धर्म स्थान पर दृष्टि होने से जो आपका पुण्य है, पुराना पुण्य जो आपने किया है, जो जब तब पूजा पाठ अभी तक आप करते आए हैं, जो दान पुण्य किया है, जाने अनजाने में किसी की मदद की है, वो सब आपके काम आ रही है और इसीलिए गाड़ी आगे चल रही है। वरना ये गाड़ी रुक भी सकती थी, दिक्कतें बहुत ज्यादा भी आपको आ सकती थी। तो फिलहाल धर्म कर्म में रुचि रहेगी, पूजा पाठ में मन रहेगा, पूजा अनुष्ठान आपके हाथ से होते रहेंगे, धार्मिक स्थानों की यात्राएं होंगी। जितना करोगे उतना ये बृहस्पति मजबूत होगा। पीले रंग का तिलक लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि सपोर्ट करने वाला जो ग्रह आपको फिलहाल बृहस्पति है। तो पीले रंग का तिलक लगाओ, जितना हो सकता है गौ सेवा करो, प्रतिदिन एक रोटी गाय को खिलाना स्टार्ट करो और बृहस्पतिवार का दिन बहुत शुद्धता, पवित्रता के साथ आप बिताओ। ये काम आप चालू कर दो। अभी राहु की जो स्थिति है, राहु चल रहे हैं आपको लग्न में। लग्न का जो राहु होता है ये ईगो और क्लैशेस देता है। स्वभाव में थोड़ा गुस्सा आ सकता है, छटपटाहट आ सकती है, थोड़ा परेशान हो सकते हो, पेशेंस लूज हो सकता है। तो आपको ये पेशेंस लूज नहीं करना है। सूर्य मंगल ऑलरेडी आपके 12वें घर में चल रहे हैं, मकर राशि में। यहाँ गुस्सा बढ़ाते हैं, ये दोनों मिलकर गुस्सा बढ़ाते हैं, नींद की समस्या देते हैं और कभी कभी आदमी प्रॉब्लम से इतना ओवरलोड हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, उसको गिव अप कर देता है। उसको लगता है पता नहीं कब समस्याएं समाप्त होंगी। 15 तारीख के बाद, ये जो 15 तारीख आ रही है 15 फरवरी, इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव टाइम आपका आ जाएगा। मंगल जब तक 12वें घर में, तब तक किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना है। 23 फरवरी तक मंगल यहाँ पे है, तो कोशिश करना
किसी से वाद विवाद मत करना। घर परिवार में किसी से अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, तो उसको अभी सुलझाने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा आप उसको लेट गो कर दो अभी। मान सम्मान की हानि हो सकती है, कोई बहुत छोटे व्यक्ति के सामने आपको झुकना पड़ सकता है, किसी को हाथ जोड़ने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए पेशेंस के साथ में समय को निकालो। देखो, जब बुरा समय होता है तो व्यक्ति को धैर्य एकमात्र सहारा होता है। तो ये सब परेशानियां फिलहाल आपके सामने चल रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब अच्छा क्या होने वाला है? अच्छा ये होने वाला है कि रिसेंटली 2 ग्रहों का ट्रांजिट अभी हुआ है, एक तो बुध और एक शुक्र अभी होने वाला है। सबसे पहले 3 फरवरी को इस वीक में बुध आपके मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। मतलब 12वें घर में 5-5 ग्रह, 4-4 ग्रह चल रहे थे पहले आपको, उनमें से सूर्य मंगल 12वें में रह जाएंगे, लेकिन शुक्र और बुध ये आपके लग्न में आ जाएंगे। सबसे पहले 3 तारीख को बुध आएंगे, उसके बाद में 5 तारीख को शुक्र भी आ जाएंगे। देखिए, कुंभ राशि के लिए शुक्र और बुध का अनुकूल होना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा चेंज है। क्यों चेंज है? कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है। जब कोई एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बन जाए, एक केंद्र का स्वामी होकर दूसरे केंद्र में बैठ जाए, एक केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठ जाए, ठीक है, या अन्योन्य दृष्टि संबंध करे, इंटरचेंज करे राशियों का, तो महर्षि पाराशर के अनुसार, पाराशरी जो ग्रंथ है, लघु पाराशरी, उसके अनुसार ये बहुत प्रबल राजयोग है। इतना प्रबल राजयोग है कि जिन कुंडलियों में नवमेश और दशमेश का इंटरचेंज हो जाता है वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली बनते हैं, या ऐसा परिवर्तन हो जाए तो बहुत बढ़िया होता है। तो अभी क्या है कि कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए शुक्र चतुर्थेश भी है और नवमेश भी है। एक केंद्र के मालिक है, एक त्रिकोण के मालिक है, और ये 12वें घर में गए हुए थे। हालांकि 12वें घर में नैसर्गिक रूप से शुक्र बढ़िया होते हैं, विदेश से फायदा देते हैं, यात्रा करवाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी 12वां घर है, खर्च का घर है वो। अब ये लग्न में आ चुके हैं अपने मित्र की राशि में, अपने मित्र के साथ, बुध के साथ, और ऑलरेडी एक मित्र वहां विराजमान है, राहु। तो कुल मिलाकर के अभी 2 सेपरेट पार्टियां हो गई। सूर्य और मंगल के साथ में शुक्र पीड़ित थे वहां पे, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। वहां शुक्र के बैठने से उतना अच्छा शुक्र फल नहीं दे सकते जितना वो अकेले देते हैं, और सूर्य के साथ शुक्र की चमक फीकी पड़ जाती है। अभी शुक्र अकेले आ गए लग्न के अंदर। तो ये मान के चलना कि 5 फरवरी के बाद में आपका समय बदलने वाला है। 5 फरवरी से जो 1 महीने का समय है, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। इसमें आपकी जो भी मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका धीरे धीरे अंत होगा। विशेष रूप से शुक्र किस चीज के कारक है? शुक्र धन के कारक है, तो फाइनेंस से जुड़ी जो समस्याएं उनका समाधान होगा। शुक्र लाइफ में लग्जरी के कारक है, तो जो भी कोई ऐसी चीज जो आप लाना चाह रहे हो, कोई व्हीकल है, कुछ घर है, फ्लैट है, कोई और बढ़िया चीजें हैं जिनसे आपके जीवन का स्तर सुधरता है, वो सभी चीजें आने के योग बनते हैं। शुक्र स्त्री के कारक है। अभी जिन लोगों का हस्बैंड वाइफ में विवाद चल रहा है, स्पेशली सभी पुरुष जातक जिनका अपनी पत्नी से कोई विवाद है, दाम्पत्य जीवन में कलह चलती है, या किसी तरह का डिस्टर्बेंस चल रहा है, शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद में उनके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आने वाली है। किसी भी कारण से अगर आप अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे वाइफ के साथ में, समय नहीं दे पा रहे उनको, बहुत बिजी रहते हो, तो अभी इस 5 तारीख के बाद में कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास या तो आपको होगा, या फिर वैसे ही आपका समय थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा ग्रहों की परिस्थिति के कारण से। देखिए, कुंभ राशि को 12वें घर में ग्रह चलने से क्या होगा कि लोग भी अगेंस्ट हो सकते हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं वही आपके खिलाफ हो जाएं। लेकिन जैसे ये 2 ग्रह आपके अनुकूल आएंगे तो काफी हद तक चीजें आपके अनुकूल आ जाएंगी, और 15 फरवरी के बाद जब ये सूर्य का चेंज आ जाएगा, उसके बाद में आपका समय बहुत शानदार है। उसके बाद सरकारी लोगों से दिक्कत नहीं है, दुश्मनों से दिक्कत नहीं है, मान सम्मान की हानि का योग नहीं है। तो ये सभी चीजें आपके साथ अभी घटने वाली है। तो ये हो गया आपका शुक्र का परिवर्तन। शुक्र के बाद में नेक्स्ट जो ग्रह चेंज होने वाले हैं वो है बुध। बुध क्यों इंपॉर्टेंट है कि बुध कुंभ राशि के लोगों के लिए पंचमेश और अष्टमेश होता है। पंचम भाव होता है यंत्रम मंत्रम तथा विद्या बुद्धिश्चैव प्रबंधकम पुत्र राज्याभ्रंशादीन पश्यत पुत्रालयाद बुध। जो भी टेक्निक्स आप अपनाते हो किसी समस्या से बाहर निकलने की, वो सब पंचम भाव दिखाता है। आपका मैनेजमेंट, आपके डिसीजन से पंचम भाव दिखाता है। अभी जब ये बुध 12वें घर में थे तो आप अच्छा डिसीजन लोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब 2-3 फरवरी तक का समय ऐसा है अभी कि अगर आपने कोई भी निर्णय ले लिया कि मुझे इस व्यक्ति के साथ व्यापार करना है, इसको पैसा देना है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो चांसेस बनते हैं कि वो डिसीजन आपका गलत हो जाए। और जब ये बुध आपके अनुकूल आ जाएंगे तो स्वतः ही आपका डिसीजन अच्छा होगा कि किस व्यक्ति के साथ काम कर लोगे अच्छा निकलेगा, जिसको जो राय दे दोगे सही जाएगी, जो डिसीजन अपने लिए लोगे वो बढ़िया जाएगा। तो कुल मिला के देखिए, सारा खेल आइडिया का है,
निर्णय का है, किस तरह से आप अपनी लाइफ को प्लान करते हैं। तो पहली बात तो क्या है कि आपका निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। दूसरा, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा, संतान की तरक्की हो सकती है, संतान के साथ में अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, एडजस्टमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट संतान की तरफ से कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने के योग है। बुध पंचमेश है, पंचम भाव होता है आकस्मिक धन लाभ का, शेयर मार्केट का, कमोडिटी मार्केट का। शेयर मार्केट का काम अगर आप करते हो, यही मेन काम है अगर आपका, तो बुध के अनुकूल होने के बाद जो ट्रेड आप लोगे, मतलब 5 फरवरी के बाद में अभी बड़ा उठापटक चलेगा। 5 फरवरी के बाद में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो सोच समझ के करोगे, बुद्धि का साथ मिलेगा, ग्रहों का साथ मिलेगा, उसका जो रिटर्न निकल के आएगा वो बढ़िया निकल के आएगा। पुराना कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हो सकता है ऐसी नौबत आ जाएगी, उसको सेल करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाए। कुल मिला के शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से प्रॉफिट, किसी भी मेटल में इन्वेस्ट किया वहां से अच्छा फायदा आपको मिल जाए। तो ये सब योग अभी बनते हैं। 5वां घर जो होता है ये इष्ट देवता या मंत्रों का भी होता है। कोई बड़ी साधना में, इष्ट साधना में, ध्यान भजन में, इसमें भी आपकी रुचि जागृत हो सकती है, वहां भी आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बुध आपकी कुंडली में अष्टमेश भी है। अष्टमेश का लग्न में आना मतलब व्यक्ति का ध्यान योग से संबंध जुड़ जाना। इस समय पर अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है तो विवाद सुलझ जाएगा, आंखें खुलती हैं, पता लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये मैच्योरिटी का भाव है। अष्टम भाव जो आयु का भाव है, आयु बढ़ाने वाला है। अगर किसी को कष्ट चल रहा है, कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, परेशान है, समाधान नहीं मिल पा रहा, या आपको ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू बीमारी बढ़े जा रही है, तो 3 फरवरी के बाद में उनको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही। अगर आप ध्यान में, योग में रुचि रखते हैं तो ये समय आपके लिए बेस्ट है। जो भी काम करोगे उसका फल अच्छा निकल के आएगा, ध्यान योग का बेनिफिट आपको मिलेगा, एकाग्रता बनी रहेगी। पूजा पाठ भी करोगे तो पूरी एकाग्रता के साथ आप करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने चर्चा की जो चेंज आपके साथ आने वाला है, क्योंकि 12वें घर से ग्रहों का निकल के लग्न में आना मतलब ओवरऑल बढ़िया फल। यहाँ बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं ये सप्तम भाव पे दृष्टि भी डालेंगे। 7वां घर व्यापार का, जीवन साथी का, इन सभी चीज़ों का है। तो ये मारक भाव भी है, मतलब कोई कष्ट चल रहा है तो उसका अंत होगा, जीवन साथी के साथ बढ़िया होगा, शुभ ग्रह देख रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत सोल्व हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में क्या चीज महत्वपूर्ण है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका सहारा लेने से आप जिंदगी भर परेशानियों से बचे रहोगे। तो जैसा मैंने आपको अभी बोला कि कुंभ राशि के लिए शुक्र सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्र के बाद में सेकंड नंबर आता है शनि का, और थर्ड नंबर आता है बुध का। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जिसकी कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है, उसकी जन्म पत्रिका में शनि, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह अच्छी पोजीशन में है, बाकी ग्रह चाहे खराब है उसके कैसे भी हैं, तो उस व्यक्ति, और इनकी दशा भी अगर उसको आ जाती है कोई, तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बार क्या होता है कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर किसी एक ग्रह को देख के बोल देता है कि इसकी तो लाइफ में बहुत तरक्की है। एक पंच महापुरुष राजयोग देखा और कह दिया कि ये तो बहुत आगे जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ग्रह की दशा आ रही है कि नहीं आ रही है, वो ग्रह आपके लग्नेश का मित्र है कि नहीं है, और वो जो योग कारक ग्रह है उसका बल कैसा है। कई बार क्या होता है कि कोई ग्रह योग तो बना रहा है पर वो है निर्बल, 0 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, 1 डिग्री का, वो कैसे काम करेगा। मैंने देखा है कि जिनका मंगल, शुक्र ये 0 डिग्री पे होता है, तो वो लोग उत्साही तो बहुत ज्यादा होते हैं, उनको लगता है कि मैं काम कर सकता हूँ, बहुत आगे भागते हैं, लेकिन स्पीड स्लो पड़ जाती है, रिजल्ट वैसा नहीं मिलता, भाग्य साथ नहीं देता, फिर बैकफुट पे आना पड़ता है। तो आपको, अगर आपकी कुंभ राशि है और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि महत्वाकांक्षी और आपको खूब तरक्की चाहिए, या परेशानियां बहुत चल रही हैं और आपको उनसे तुरंत बाहर आना है, तो मेरा सजेशन है सबसे पहले एक बार अपनी कुंडली दिखवा करके बुध, शुक्र और शनि, इनका बल पता कीजिए, इनकी डिग्री पता कीजिए, इनकी पोजीशन पता कीजिए क्या है। इन तीनों में से जो ग्रह मजबूत है, अगर बुध मजबूत है तो व्यापार के फील्ड में जाओ। व्यापार भी कैसा, कमीशन का काम, कमीशन बेस्ड कोई काम स्टार्ट कर दो आप, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, केवल कमीशन। अगर इन तीनों ग्रहों में से शनि आपका मजबूत है तो किसी भी चीज की फैक्ट्री आप डाल लो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर लो, आपकी किस्मत बदल सकती है। वो लोहे का, फर्नीचर का, स्क्रैप का, पेट्रोलियम का, केमिकल्स का, इनका काम स्टार्ट कर दो। ये स्पेशल आपको सूट करेगा, और किसी को करे ना करे आपको बहुत सूट करेगा, और ये एक काम आपकी लाइफ बदल सकता है। और इनकेस अगर आपका शुक्र मजबूत है तो आप परम भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप ये मान के चलिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि शुक्र क्या करेगा, राजयोग का फल देगा, केंद्र त्रिकोण का फल देगा, दशम भाव, नवम भाव और चतुर्थ भाव दोनों का फल देगा।
ऐसे व्यक्ति को मिलियनियर बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कुंभ राशि या कुंभ लग्न के व्यक्तियों को इन तीनों ग्रहों को मजबूत रखना चाहिए। मतलब मजबूत रखने के लिए क्या कर सकते हो मैं बता देता हूं आपको। इन केस मान लीजिए आपकी कुंडली में ये ग्रह कमजोर है या आपने कुंडली नहीं दिखाई, अगर आप दिखाओगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। बहुत से ऐसे उपाय जो बताए जाते हैं वो ऑनलाइन नहीं बताए जा सकते इस जगह पे। अगर आप नहीं दिखवाते हैं तो सिंपल आप 3 उपाय करना शुरू कर दो। बुध के लिए सबसे अच्छा उपाय है प्रतिदिन शाम के समय थोड़े से मूंग कांच के बर्तन में भिगो दो और सुबह के समय वो मूंग आप पक्षियों को डालना स्टार्ट कर दो। गणेश चालीसा का एक पाठ आप डेली नियम से करना स्टार्ट कर दो, बुध अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा, शनि के लिए प्रत्येक शनिवार 10-15 कचौरियां लेके, तेल से बनी हुई कचौरियां, और हर शनिवार बांटना स्टार्ट कर दो। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, मजदूर काम करते हैं आपके पास, कुछ लोग आपके पास काम में सहयोग करते हैं, उन लोगों को महीने में एक दिन किसी शनिवार के दिन फ्री में खाना खिलाना स्टार्ट करो। फ्री में कुछ नहीं बिगड़ेगा उससे, आपके साथ जो होगा जो बढ़िया ही बढ़िया होगा। उसके बाद अगर आप प्रत्येक शनिवार या प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 3 पाठ चालू कर देते हो बिना एक भी दिन का गैप दिए और डेली करते हो अगर आप, तो लॉन्ग टाइम में 3 पाठ आपका भाग्य बदल देंगे। और अगर आपकी क्षमता ज़्यादा करने की है तो केवल प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल का दीपक जला करके ईस्ट पूर्व दिशा में मुंह करके शुद्धता के साथ में सुंदरकांड पढ़ना चालू कर दो आप। फिर देखो आपके जीवन से सब समस्याओं का अंत कैसे होता है। पर यह उपाय स्पेशल आपके लिए है। और तीसरा उपाय शुक्र का उपाय। कुंभ राशि या कुंभ लग्न के व्यक्तियों को थोड़ी सुगंध का प्रयोग डेली करना चाहिए। कपड़े बहुत साफ सुथरे रखने चाहिए, मतलब कपड़े एकदम नीट एंड क्लीन। अगर एक दिन पहन लिए तो नेक्स्ट डे उसको नहीं पहनो, गंदे हो जाए थोड़े से भी तो चेंज कर लो। कटिंग, शेविंग, नाखून ये प्रॉपर होने चाहिए, नाखून भी कटे हुए होने चाहिए, शेविंग भी सही होनी चाहिए। बेतरतीब तरीके से रहोगे तो शुक्र फल नहीं देगा आपको। जो पत्नी के साथ में व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। कोई भी विशेष काम अगर आप करते हो, जमीन खरीदते हो, कुछ और करते हो, तो वाइफ से थोड़े से पैसे उसमें लगवाओ, उसके बाद आप आगे बढ़ो। इससे आपका शुक्र बढ़िया होगा। शिव जी के मंदिर में जाते हो, शंकर भगवान पे दही चढ़ाना स्टार्ट करो। दही से शिव जी को अभिषेक करवाओ, दही और दूध से। उसके बाद देखो, या पंचामृत से, फिर देखो शुक्र कैसे मजबूत होता है। तो इन ग्रहों से इस तरीके से अगर आप ये सब काम करोगे, भगवान भोलेनाथ पे सुगंधित इत्र चढ़ाओ आप, या सुगंधित पुष्प चढ़ाओ, लेकिन इत्र में ध्यान रखना अल्कोहल बेस्ड नहीं होना चाहिए। ये 2-3 उपाय अगर आपने नियम में डाल लिए अपने, तो छोटे से उपाय हैं, लेकिन इससे धीरे धीरे करके आपका भाग्य अपने आप बदलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी प्रॉपरली अगर आप कुंडली के हिसाब से उपाय करते हो, इन 3 ग्रहों को मजबूत बना लेते हो, बाकी किसी ग्रह की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके जीवन में आप असफल हैं, आपको लगता है कि मेरा काम धंधा नहीं चल पा रहा, मुझे दिक्कत बहुत सारी आ रही है, मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कर्जा खड़ा हो गया है, तो मैं गारंटी देता हूं आप अपनी कुंडली देख लेना एक बार। ये तीनों ग्रह या इनमें से कोई 2 ग्रह आपके कमजोर है। अगर वो 2 ग्रह कमजोर नहीं होते तो ऐसा होता ही नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ो। तो खैर, जो भी कुंभ राशि कुंभ लग्न के लोग हैं या कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनको इन तीनों का उपचार करना चाहिए। एक खास बात, अगर आपको सूट करे और आपकी कुंडली में अनुकूल हो तो आप एक हीरा पहन के देखो। हीरे की सामर्थ्य अगर आपकी नहीं है, क्योंकि हीरा होता है सेंट के अनुसार कि कितने सेंट का पहनना चाहिए, क्या वेट का पहनना चाहिए, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी आती है ओपल, एक ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल, या मैं तो कहूँगा सिंपल ओपल भी डाल के देख लो आप। उसके बाद भी देखना, अगर सही तरीके से पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान का नाम लेके सही मुहूर्त में बनवा के। स्टोन्स में क्या होता है, स्टोन्स जितने हाथ से निकल के आते हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सी सॉल्ट में उसे डाल के थोड़ा सा पूजा पाठ करके आप उसको पहनो। सही टाइमिंग से सही मुहूर्त से बनवाओ। बनवाने का बहुत महत्व है, मतलब शुक्र के नक्षत्र में शुक्रवार के दिन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। पहनने के लिए भी शुक्र के नक्षत्र या शुक्रवार मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से पहनोगे तो वो स्टोन आपकी लाइफ बदल सकता है, वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो सकता है। एक और बात, जितने भी कुंभ राशि के लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, मैं आपके वीक के जो अच्छे बुरे दिन है उनकी चर्चा भी करूंगा कि कौन सा दिन कैसा है। लेकिन मैं एक बात आपको बोल देता हूं कि आपकी लाइफ में मैरिड लाइफ को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि कुंभ राशि के लोग बड़े धीर गंभीर होते हैं, जैसे घड़ा होता है, उनके मन में बहुत कुछ होता है, जल्दी से वो कुछ कहते नहीं है। पर चूंकि शनि और सूर्य में मित्रता नहीं है, इसलिए एक तो लाइफ पार्टनर का चुनाव करते समय आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी उम्र शादी योग्य है, एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक करवानी चाहिए। विवाह के हिसाब से योग देखने चाहिए, या जो मैचिंग आप करने जा रहे हैं उनकी कुंडली आपको सपोर्ट करती है कि नहीं है, क्योंकि इसकी संभावना 70-80% है कि कोई गलत चुनाव आपसे हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि कुंभ है।
कुंभ राशि में सूर्य अपना इफेक्ट डालेंगे। तो अपनी कुंडली मैच करके ध्यान रखिए और मैरिड लाइफ का स्पेशल ध्यान रखिए। थोड़े बहुत भी झगड़े अगर दाम्पत्य जीवन में होते हैं तो अविश्वास, झगड़ा, इन चीज़ों को दूर कर दो आप, वरना ये आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं पूरे तरीके से। अब मैं बात करूंगा इस पूरे वीक की, और पूरे वीक की बात करने के बाद में एक विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपकी जो समस्याएं वर्तमान में चल रही हैं उन सब समस्याओं के समाधान के लिए आप एक उपाय क्या कर सकते हैं। पहले बात करेंगे वीक के जो दिन है उन सभी दिनों की। देखिए 2 तारीख से सप्ताह शुरू होगा, 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। 2 तारीख को कर्क राशि में चंद्रमा है आपके 6ठ भाव में। 6ठे भाव में चंद्रमा आपको मिले जुले फल देंगे, मन में असमंजस सा रहेगा, खर्चे थोड़े से बढ़े हुए रहेंगे और सर्दी जुकाम कफ कोल्ड से बच के रहना है। वो दिन स्वास्थ्य के लिए सावधानी से, जिनको नींद की समस्या या एलर्जिक प्रॉब्लम्स है उनको बहुत सेफ्टी रखनी है। कोई चीज़ की स्ट्रेस या एंजाइटी है तो जल्दी घर आ जाना, सो जाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना स्ट्रेस बढ़ा रहेगा आपको। 3 तारीख और 4 तारीख में एवरेज आपका समय है। व्यापार के स्थान में चंद्रमा रहेगा, व्यापार बढ़ेगा, नए नए अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, नए लोग आपके सामने आएंगे, कुछ नया करने का मन करेगा। तो व्यापारिक कोई डिसीजन लेना है तो ले सकते हो किसी से एक बार राय करके। और इसके बाद में जो 5 तारीख और 6 तारीख का दिन है ये आपको बहुत सावधानी से निकालना है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा है। अष्टम भाव में चंद्रमा के अतिरिक्त शनि की भी दृष्टि अष्टम भाव पे है, तो यहाँ पे चंद्रमा विशेष पीड़ित हो गए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पानी वाली जगह पे जाओ तो बचना, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन इस दिन मत लेना, किसी को पैसा उधार देना, नया काम शुरू करना, नई प्लानिंग बनाना, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, एक गलत डिसीजन करवा सकते हैं, गलत प्लानिंग करवा सकते हैं। तो कोई भी बदलाव इस दिन नहीं होना चाहिए, कोई भी शुरुआत इस दिन नहीं होना चाहिए। 7 तारीख और 8 तारीख ये 2 दिन अगेन बहुत अच्छे हैं। भाग्य स्थान में चंद्रमा रहेंगे, भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, किस्मत साथ देगी इस दिन। जो भी काम आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है वो इस दिन करने का प्रयास करो। इस दिन करोगे, किस्मत की सहायता से काम आपका बड़ा आसान होगा। पूजा पाठ में मन लगा रहेगा, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा होना भी संभव है आपका, कि हो सकता है किसी अच्छी जगह की यात्रा आप जाओ। हमारा सजेशन आपको यह है कि कोई भी धार्मिक यात्रा जहाँ पे पैदल परिक्रमा लगाई जा सकती है वहाँ पे आपको जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि शनि जो है ना, इनके शनि पाँव के कारक है। वेद पुरुष के जो पैर हैं वो शनि पद्भ्याम, ये जो पाँव जो है अपने, इन पाँव का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। जब भी शनि खराब होता है तो पैरों से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो पाँव की नसों में दिक्कत, चलने में प्रॉब्लम, ये सब कुछ भी होता है। तो इसीलिए पैदल परिक्रमा करो। जिन लोगों को आप पहनने के लिए जूते चप्पल बांट सकते हो, गरीब लोगों को, उनको बांटने का प्रयास करो। तो दोस्तों ओवरऑल ये आपके पूरे वीक के बारे में, आने वाले समय के बारे में, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो सब मैंने आपको बताया। क्या क्या करना चाहिए वो सब बताया। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है अगर, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा, या कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा प्रॉपर आपको उसका रिप्लाई दूं। अब मैं बात करूंगा एक उपाय की, कि क्या उपाय आपको करना चाहिए, कोई एक उपाय कि जिससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो। देखिए किसी व्यक्ति का जब इष्ट प्रबल होता है, तो जब उसका इष्ट प्रबल होता है तो उस पर अनिष्ट नहीं हो सकता है। इष्ट 2 तरह से निर्धारित होता है। सबसे पहला तो कुंडली देख करके, कि आपकी कुंडली में आपके पूर्व जन्म के कौन से देवता की भक्ति आपने की थी, कौन सा इष्ट आपका पिछले जन्म से चलता आ रहा है, ये कुंडली में लिखा होता है। तो या तो आप सबसे पहले उससे अपने इष्ट का निर्धारण कीजिए, या फिर कौन से देवता में आपकी विशेष प्रीति है, कौन से मंत्र का जप आप मुसीबत पड़ने पर सबसे पहले करते हो। कभी कभी क्या होता है कि स्वतः ही पूर्व जन्म की प्रेरणा से हम किसी एक देवता के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। तो सबसे पहला तो आप अपने इष्ट देवता, आपके जो इष्ट देवता हैं, उन इष्ट देवता का प्रतिदिन 1 माला का जप आप करना चालू करो, जो भी आपके इष्ट देव है उनका। फिर उसके बाद डेली अपने कुल देवता और पितृ देवता को याद करो। और इसके बाद में क्या करना है, ये उपाय करना है। दुर्गा सप्तशती में चतुर्थ अध्याय है, वो चतुर्थ अध्याय में माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव है, लक्ष्मी जी से संबंधित वो भाव है। इसमें 3 तरह के चरित्र हैं, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती। इन तीनों देवियों से मिलकर ही माँ दुर्गा बनी है। दुर्गा सप्तशती तांत्रिक ग्रंथ भी है, इसके प्रत्यक्ष परिणाम है नवचंडी सचंडी का विशेष फल मिलता है। तो दुर्गा सप्तशती का जो चतुर्थ अध्याय है ना, ये विशेष महत्व रखता है। आपको क्या करना है, इस चतुर्थ अध्याय में आप खुद से सीख लो। देखो जो पूजा पाठ आप खुद करोगे वो सबसे अच्छी होती है। अगर सीख सकते हो तो फोन पे लगा के डेली आप सुनना चालू कर दो, धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाएगा तब कर सकते हो उसको।
भगवान शिव को याद करके, माँ दुर्गा को याद करके चतुर्थ अध्याय का पाठ करना स्टार्ट करो। और उसमें प्रत्येक श्लोक के बाद, मतलब पहले वाले श्लोक के तो पहले पढ़ना, उसके बाद में प्रत्येक श्लोक के बाद 2 बार एक मंत्र को पढ़ना है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब ऐसे फोन पे बताने का होता नहीं है, पर फिर भी आप करके देखना, क्योंकि पूजा पाठ का कभी कोई हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता है। सही तरीके से बस दुर्गा जी की पूजा में ध्यान ये रखना कि शुद्धता का ध्यान विशेष है। अगर आपसे शुद्धता का पालन नहीं हो तो आप मत करना, या फिर सुबह सुबह करके आप माँ से हाथ जोड़ लो कि माँ मेरे से आगे ज़्यादा शुद्धता मैं नहीं रख सकता हूँ। शुद्धता से मेरा मतलब है कि गलत आचरण नहीं होना चाहिए, ड्रिंक वगैरह अगर आप करते हो तो सावधानी के साथ में, गंदे हाथों से पुस्तक को नहीं छूना है। बाकी चतुर्थ अध्याय का प्रतिदिन पाठ और उसके प्रत्येक मंत्र के बाद में दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र को संपुट लगाना, इसको बोलते हैं संपुट लगाना। इसका संपुट लगा के आप पाठ चालू कर दो, केवल चतुर्थ अध्याय का। ये चतुर्थ अध्याय पूरी दुर्गा सप्तशती का सार है। इससे सभी बाधाओं का नाश होगा। आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं हो सकती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि जो प्रतिदिन इसका पाठ करते थे और 0 से वो 100 पे पहुंच गए। मतलब वो सोच नहीं सकते थे कि कभी हम ऐसे दिन भी देख सकते हैं, कभी हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। पर इसमें क्या है कि वो जो एक कहावत है ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब छोड़ना नहीं है। एक बार चालू कर दिया तो प्रतिदिन करना है। उसके बाद में आप भगवान पे छोड़ देना, आपके इष्ट पे छोड़ देना। छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए वो आप कीजिएगा। आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। अगर ये सप्तशती का पाठ आपने शुरू कर दिया, विद इन ए मंथ आप ये खुद कह दोगे कि मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस हैं। तो दोस्तों, राशिफल आपने सुन लिया है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए आप हमसे कुंडली परामर्श ले सकते हैं, नंबर आपके सामने है। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ। और अगर आपने पेज सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसे फॉलो कीजिए। जय श्री राम।